मेरा कहना यह है कि वर्षा काल में सड़कों पर गड्ढे कब नहीं हुए, जरा मुझे बताएंगे। ये है मध्य प्रदेश के माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिन्हा जी। इन्होंने लाख टके का सवाल पूछा है कि बारिश में सड़कों में किस दौर में गड्ढे नहीं होते थे। इसके बाद इन्होंने जो बातें बोली हैं वो बहुत अद्भुत हैं, लेकिन वो सब हम आपको इस स्टोरी के एंड में सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले ले चलते हैं आपको गुरुग्राम के वार्ड नंबर 22 में। लिखने वाले एक्स पर लिख रहे हैं कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ के सांसद केंद्र सरकार में मंत्री हैं, ये शहर हर साल अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है और शायद इसी वजह से सरकार ने यहाँ के लोगों को वेनिस की फीलिंग देने का फैसला कर लिया है। हाल ही में खबर आई कि गुरुग्राम में डिज्नीलैंड बनेगा, बट लिखने वाले इस पर लिख रहे हैं कि हर बार जब यहाँ बारिश होती है तो शहर खुद ही एक फ्री वाटर पार्क बन जाता है। अंतर ही पता नहीं चलता कि गुरुग्राम में डिज्नीलैंड है कि डिज्नीलैंड में गुरुग्राम। सही कह रहे हैं। और पूछने वाले यहाँ पर पूछ रहे हैं कि डिज्नीलैंड किसे चाहिए जब असली एडवेंचर यहीं पर मिल जाए। इसी को असली गुरुग्राम बताया जा रहा है, जहां गड्ढे, ट्रैफिक और बहते पानी में गाड़ी चलाना ही सबसे बड़ा थ्रिल है। अपनी गाड़ी उठाइए और इस फ्री एडवेंचर राइड का मजा लीजिए। इंडिया वालों पर एक और आरोप लगता है कि लोग यहाँ पे एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते। यहाँ देखिए रास्ता ही रास्ता है, लेकिन एम्बुलेंस वाला जाने को तैयार ही नहीं है। और यही सब देखकर एक यूजर ने लिखा है कि अगर एम्बुलेंस के लिए खाली सड़क की सुविधा दी गई है तो बाकी आम लोगों के लिए बोट सर्विस शुरू कराई जाए भाई। यार इतना विकास हो भी क्यों ना। ये वो गुरुग्राम है जहाँ पे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब का ऑफिस है। एक छोटा सा सिलिकॉन वैली तो है ही एनसीआर के शहर में। ऐसे में जब एक तरफ अमेरिका के सिलिकॉन वैली में चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे इन्वेंशंस हो रहे हैं, तो यहाँ के भी प्रशासन ने सोचा होगा कि चलो फ्लाइंग नहीं तो फ्लोटिंग कार ही सही। और फ्लोट करने का इनोवेशन सिर्फ कार्स तक लिमिटेड नहीं है। जो कार्स हैं, बाइक्स हैं, सब फ्लोट कर रही हैं। और स्टोरी के शुरुआत में आपने देखा होगा कि सिर्फ गाड़ियां नहीं यार, आदमी भी फ्लोट कर रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि ये सब दिल्ली के सैटेलाइट सिटी गुरुग्राम में ही हो रहा है, तो ये देखिए देश की राजधानी दिल्ली को भी। लिखने वाले लिख रहे हैं कि शीला दीक्षित इसलिए हार गई थी क्योंकि वो हर मोहल्ले में फ्री का स्विमिंग पूल नहीं बनवा पाई। और ये भी लिख रहे हैं कि सीएम रेखा गुप्ता जी ने तो हर सड़क को स्विमिंग जोन बना डाला है। अब दिल्ली में अच्छे दिन नहीं, गहरे दिन आ गए हैं। शहर को इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है कि बच्चों को फ्री में वाटर पार्क मिल गया, लेकिन जो जलनखोर किस्म के लोग हैं, जलने वाले, वो 4 इंजन वाली भाजपा सरकार जैसी बातें लेके टॉन्ट कर रहे हैं। ये सब लिख रहे हैं यार। ये वीडियो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी के विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। बताइए एक बच्चा कितने अच्छे से एंजॉय कर रहा है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर नकारात्मकता फैला रहे हैं। भाई फॉर्मर सीएम आतिशी से दिल्ली का ऐसा विकास देखा नहीं जा रहा। लिख दिया कि 4 इंजन की भाजपा सरकार ने दिल्ली को स्विमिंग पूल बना दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के लिए खास इंतजाम किए हैं। एक और जलनखोर ने बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा का एक पुराना वीडियो पोस्ट कर दिया है। ये उस वक्त का वीडियो है जब दिल्ली में आपकी सरकार हुआ करती थी। उनके दौर में जो डेवलपमेंट हुआ उसके अंदर तेजिंदर बग्गा नौका विहार का आनंद ले रहे थे। मतलब दिल्ली में सरकारें आई गई, लेकिन लोगों के आनंद में किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी हो तो बताइएगा। इसी विकास की धारा को देखकर किसी ने कमेंट किया कि ऐसे गुरुग्राम में कोई 100 करोड़ का अपार्टमेंट क्यों ले रहा है जहां पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं है। बताइए, 100 करोड़ का अपार्टमेंट भी ले रहे हैं और इनको ड्रेनेज सिस्टम भी चाहिए, जबकि सिस्टम पूरे शहर को अम्यूजमेंट पार्क बनाने पर एकदम हेलबेंट है। ऐसे भले मानस भी हैं जो इस तरह के विकास को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। जैसे एक ने लिखा कि शीतला माता रोड वेनिस में तब्दील कर दी गई है, और इसी वेनिस में अम्यूजमेंट का जो खुमार है उसको और चढ़ाने के लिए खोल दिया गया बियर का पूरा ट्रक। सुनिए कि जो ड्राइवर साहब ट्रक चला रहे थे कह क्या रहे हैं। बियर है उसमें, जल्द भर गई और तो गोदाम पे जा रहा था। तो यहाँ रात में आए तो क्या हालात थे? यहाँ पर पानी भरा हुआ था क्या? नहीं साहब, कोई सूखा पड़ा था। अच्छा। हाँ, जब पानी थोड़ा मैं गाड़ी साढ़े से निकाली, गाड़ियां भी निकल रही थी और हमारी एक गाड़ी और भी निकल गई। अच्छा। हाँ, और उसके बाद डंपर भी गया और उसके बाद बैठ गया ये वाली गाड़ी आई तो पलट गई। हाँ, ओ तो जलभराव नहीं था, फिर भी ट्रक पलट गया। लगता है मौसम का खुमार चढ़ गया होगा ट्रक पर। फिर उसे लगा होगा कि यार जब मैं खुमार में हूं ही तो लोगों का भी तो बनता है, सो सारी बियर यहीं पर पलट देता हूं। तो मौसम का जो मजा है सिर्फ ये ड्राइवर साहब हों या ट्रक, सिर्फ यही दोनों नहीं ले रहे। एक और यूजर ने इस पे लिखा कि
सोहना एलिवेटेड रोड पर ऐसा लग रहा है जैसे कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है। क्लाउड बस ये तो हिमाचल और उत्तराखंड में होता रहा है ना। मजा ही आ गया होगा भाई साहब, गुरुग्राम में पहाड़ों का मजा लेकर जो ये आ गए हैं यहाँ पर। बताइए कि वेनिस से मसूरी तक का मजा एक शहर में मिल रहा है और लोग गड्ढों और जलभराव की कंप्लेंट्स कर रहे हैं। बताइए। ऐसी शिकायतों पर मध्य प्रदेश के माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी जो कह रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए आपको। सुनिए। मेरा कहना यह है कि वर्षा काल में सड़कों पर गड्ढे कब नहीं हुए, जरा मुझे बताएंगे, और किस राज्य में नहीं हुए। मैं इसीलिए कहता हूं कि नकारात्मकता का प्रचार बहुत आसान है।